वेलकम टू द एमएस क्लासेस। आज आप लोगों को बताएंगे मीन। ठीक है, पिछली क्लास हम लोग मीन में क्या कर लिए थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस सीरीज। और इसमें कौन सी विधि हम लोग आज देखेंगे, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो देखिए हम लोग कोई सवाल को कैसे समझेंगे कि वो कंटिन्यूअस सीरीज में है। तो आप एक चीज यहाँ देखिएगा, जो दो नंबर्स रहते हैं, ठीक है, इनमें क्या है, जो ऊपर का नंबर्स होगा उसमें कुछ नंबर्स होंगे जिसका डिस्टेंस के बारे में बताएगा कि कितनी दूरी पे कितने नंबर्स है। ठीक है, इस तरह से सारा डिस्टेंस आपको बताएगा। और उसके नीचे नंबर 2 है, जो वहां पे आपको किसी का आंकड़ा बताएगा कि कितने स्टूडेंट्स है, या कोई वेजेस है, कोई वर्कर का वेजेस, वो बताएगा कितने लोग उनमें इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 0 से 10 नंबर, ठीक है, वो कितने बच्चे ला रहे हैं, 2। मगर 2 बच्चे के बारे में हम लोग को ये नहीं मालूम है, जो 2 स्टूडेंट है वो 0 लाया है या 10 लाया है, या 1 लाया या 2 लाया। हो सकता है ये दो बच्चे 0 भी ला सकता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो सकता है। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे 2 बच्चों का हमको आंकड़ा बिल्कुल नहीं मालूम कि वो कितने नंबर्स लाए। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये सारे नंबर्स जो है इनकी गैपिंग 10-10 का ही है। कितना का है? तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट के अगर बारे में बात करें तो सबसे हायर मार्क्स है 70 से 80। वहाँ कितने बच्चे हैं? 4। मगर हम लोगों को ये 4 बच्चे के बारे में मालूम नहीं है कि वो 4 बच्चा एग्जैक्ट कितना नंबर लाया। क्या पता आप लोग को? नहीं मालूम है। तो आज हम लोग इस पे जानेंगे कि इसका मीन क्या है। समझ में आ रहा? सारे मार्क्स का एक मार्क्स वो मीन क्या बता रहा, और वो कौन सा सीरीज में, कंटिन्यूअस। और हम लोग कौन सा विधि देखेंगे, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले नंबर को नीचे लिखेंगे। जो मार्क्स लिखा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्स को क्या बोलते हैं, एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स। नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? और याद रखना आपका आंसर छुपा हुआ कहाँ पे, एक्स पे। कहाँ पे छुपा हुआ है? एक्स पे। तो चलिए बैठाते हैं हम लोग नंबर। एक्स कितने से शुरू है? 0 से 10, 10 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इतने ही नंबर हमारे पास। फ्रीक्वेंसी हम लोग बैठाएंगे कितना है, 2, 7, 10, 15, 20, 16, 6 और 4। अब इतना आप लिख लिए। ये तो सवाल था, हम लोग सवाल को सेट कर लिए। अब फ्रीक्वेंसी को आप जोड़िए। जोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा क्या बोलेंगे, एफ। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, यहाँ पे 10 है ना, 9 और 5 14, 6 20, हाथ मेरा 2, 9 14 6 20 30 हो गया ना, 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 80। तो सिग्मा एफ कितना हो गया हम लोग का, 80। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे एम। क्या निकालेंगे? एम का पूरा नाम होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? यानी कि बीच का एक नंबर। वो किससे निकालना है आपको, एक्स से। करना क्या है, 0 और 10 को जोड़ लीजिए। 0 को बोलते हैं L1 और 10 को बोलेंगे L2। इस तरह से जो इधर लेफ्ट साइड पे नंबर्स लिखा है इसको बोलते हैं L1। क्या बोलते हैं? और राइट साइड पे जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, L2। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बाई 2। ठीक है, यानी कि 0 प्लस 10 बटा 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 होगा ना। और यहाँ 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15। फिर कितना होगा, 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65 और फिर 75। ठीक है, तो मिड वैल्यू हम लोग का आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम निकालना एफ एम। क्या निकालना है, यानी कि एफ को गुना किससे कर देना है, एम से। चलिए हम लोग इंटू करते हैं। 5 गुना 10, ठीक है, 15 पछे 15 सते 35, हाथ में रहा 3, 105। यहाँ कितना हो गया, 250। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 × 35 हो गया आपका
525 होगा ना। उसके बाद यहाँ हो गया 45 दूनी 90, कितना हो गया 900, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 880, उसके बाद हो गया आपका 390, ठीक है। और उसके बाद 75 इंटू 4 कितना हो गया यहाँ पे 300, ये होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इनको हम लोग जोड़ देंगे, किसको जोड़ना है भाई, एफएम को। जोड़ने को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा, और यहाँ क्या लिख देंगे एफएम। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3360। समझ में आया। तो ये हम लोग सारे चीजों को निकाल लिए। देखिए एक्स और एम क्वेश्चन पे लिखा था। कंटिन्यूअस सीरीज में जब आप डायरेक्ट मेथड बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या निकालेगा एम, और एम का पूरा नाम क्या है मिड वैल्यू। उसके बाद आप क्या निकालेंगे एफएम। एफएम निकालना बहुत आसान है, एफ को किससे गुना कर देना एम से, सारा निकल गया। अब आइए अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग को क्या निकालना है मीन। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। और इसका एक और फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम भी आप लगा सकते हैं, बाई क्या लिख सकते हैं एन। दो फार्मूला दोनों सेम है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो सिग्मा एफ एम कितना हो गया हम लोग का 3360, और एन कितना हम लोग के पास है 80। नीचे कितना लिख दिए 80, एक जीरो काट देते हैं। अब कितना बचा 336 बटा 8। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो इसको काटने के बाद आपका आंसर आएगा 42, कितना आएगा 42। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया, समझ में आ गया ना, सारा क्लियर है आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग जानेंगे डायरेक्ट के बाद कौन सा क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे शॉर्टकट मेथड, ठीक है।